इस वक्त जो आपको वीडियो दिख रही है उसके अंदर बहुत सारी स्टॉक फुटेजेस के ऊपर टाइटल और टेक्स्ट ऐड किए गए हैं और उनकी पेसिंग का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। कुछ क्लासेस पहले मैंने आपको टेक्स्ट ऐड करने के बारे में बताया था। आज की क्लास नंबर 9 में इसी टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे और एक बहुत ही अच्छी सी एग्जाम्पल के साथ टेक्स्ट और टाइटल को प्रोफेशनली यूज करना भी सीखेंगे। तो चलते हैं मेरी प्रीमियर प्रो की स्क्रीन पर और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ओके जी, प्रीमियर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं अपनी सीक्वेंस क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आके न्यू आइटम पे क्लिक करूंगा और टॉप पे यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है, इस पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग लिखा हुआ नजर आएगा, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद सीक्वेंस सेटिंग खुल जाएगी। सीक्वेंस सेटिंग की क्लास हमने इससे पहले बहुत ही ज्यादा डिटेल में ली थी और उसी क्लास में हमने ये सारी सेटिंग सेट कर दी थी। इसी वजह से ये तमाम सेटिंग ऑलरेडी सही है, तो हमें इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको एज इट इज रहने देंगे। फिर भी हम इसको एहतियातन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कस्टम 30 फ्रेम पर सेकेंड, फ्रेम साइज 1920 1080 बिल्कुल सही है। बाकी तमाम तर सेटिंग्स बिल्कुल सही है। बस मुझे यहाँ पे करना है चाहिए कि सीक्वेंस नेम रख देना चाहिए। सीक्वेंस नेम हम आज के टॉपिक के हिसाब से रख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट और टाइटल किस तरह प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। मैंने सीक्वेंस का नाम रख दिया है और इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद टाइटल एंड कैप्शन की सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी। सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद अपनी प्रोजेक्ट विंडो में एसेट्स इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड करके रखी हुई हैं। यही वो वीडियोस हैं जिन पर हम इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, तो इनको मैं अपने प्रीमियर पे इंपोर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं लाके अपने प्रोजेक्ट पैनल में इसको ड्रॉप करूंगा तो ये मेरे प्रोजेक्ट में आ जाएगा एंड देन यहाँ से मैं इसको लाके अपनी टाइमलाइन पे रख दूंगा। टाइमलाइन पे रखने के बाद सबसे पहले मैं अपनी तमाम लेयर्स की अरेंजमेंट कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे ये वाली फुटेज चलानी, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे लेयर्स को पकड़ के सबसे पहले थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा और ये पहली वाली जो फुटेज मुझे सबसे पहले चलानी है उसको मैं सबसे पहले लेके आ जाऊंगा। अब हम यहीं से इसके ऊपर अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं शेप टूल पे जाऊंगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इफेक्ट एंड कंट्रोल्स के अंदर आके शेप में जाऊंगा और शेप में जाने के बाद इसका ग्रे कलर चेंज करके इसको कर दूंगा पूरा ब्लैक। ब्लैक करने के बाद यहाँ से इसे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद सिलेक्शन टूल लूंगा और इसको मैं पूरी स्क्रीन के ऊपर एक्सपेंड कर दूंगा। जब मैं इसको पूरा एक्सपेंड कर दूंगा तो आप ये देखेंगे कि अब मेरी पीछे जो इसकी फुटेज है वो पूरी चुप चुकी है और यही मुझे करना था। इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर जब मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे आपको शेप की प्रॉपर्टीज के अंदर ओपेसिटी लिखा हुआ नजर आएगा। इस ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम करूंगा। 100 लिखा है, 100 को कम करके मैं इसको 98 कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको 98 करूंगा तो अब आप मेरी स्क्रीन पे प्रीव्यू विंडो में देखेंगे कि अब पीछे वाला सिटी थोड़ा बहुत विजिबल हो गया है। ये करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक बॉर्डर ड्रॉ करने वाला हूँ। बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए दोबारा से रेक्टेंगल टूल लूंगा और अपनी स्क्रीन के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पे दोबारा से शेप की प्रॉपर्टीज में आऊंगा और इस एरो पे क्लिक कर दूंगा। एरो पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे एक फिल लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर से मैं चेक हटा दूंगा और यहाँ पे स्ट्रोक के ऊपर चेक लगा दूंगा। इस पे चेक लगाने के बाद आप ये देखेंगे कि मेरे पास एक बॉर्डर आ चुका है। इसकी मैं वैल्यू 1 को चेंज करके 2 कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको 2 करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा बॉर्डर बन चुका है। इसको मैं अपनी स्क्रीन के हिसाब से हल्का सा एडजस्ट कर लूंगा। दैट्स इट, ये एडजस्ट हो चुका है और मैं अपनी लेयर को इन तमाम लेयर्स के मुताबिक टाइमलाइन पे सेट कर रहा हूँ। ये करने के बाद अब मैं इस पे अपना टाइटल ऐड करूंगा। टाइटल ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल पे क्लिक करूंगा और टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद अपनी स्क्रीन पे आके क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब मैं अपना टाइटल टाइप करूंगा, वर्ल्ड क्लास सिटीज टू विजिट। यहाँ पे मैंने अपना टाइटल तो ऐड कर दिया है पर ये दिखने में मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो लिहाजा मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करूंगा। फॉन्ट चेंज करने के लिए इफेक्ट कंट्रोल में आके मैं देखूंगा टेक्स्ट की लेयर और इसकी प्रॉपर्टी को ओपन करूंगा। प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद फॉन्ट पे आके मैं यहाँ पे फॉन्ट सेट करूंगा मोंटसेराट। जैसे ही मैंने इसको मोंटसेराट सेट किया तो आप ये मेरी स्क्रीन पे देखेंगे कि मेरा फॉन्ट मुकम्मल चेंज हो चुका है। बाय द वे आप कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो। मुझे ये वाला पसंद था इसलिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। आप जाके इसे सर्च करें। जैसे आप फॉन्ट पे यहाँ पे जाके जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। जो भी आपको उसमें से पसंद हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉन्ट सेट करने के बाद मैं इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर लूंगा और सेंटर करने के बाद इसको मैं अपनी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में लाके छोड़ दूंगा। अब आप देखेंगे कि मेरा टाइटल बहुत हद तक प्रोफेशनल हो गया है। इसको मैं थोड़ा और एडजस्ट करता हूँ। अपने टाइटल पे मैं डबल क्लिक करूंगा और ये इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लूंगा टाइप टूल की मदद से। लेकिन इस बारी मैं इसको पूरे को सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ टू विजिट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे दोबारा से मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आऊंगा और आपको यहाँ पे जो मैंने स्लाइडर दिखाया था इसका इस्तेमाल करते हुए सिर्फ टू विजिट के साइज को मैं इंक्रीज करूंगा।
इंक्रीज करने के बाद अब मैं सिलेक्शन टूल पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा यूनिक लुक आ गया है, लेकिन इसके अंदर मसला एक ये आ रहा है कि बीच में सेंटर में गैप बहुत है। इसके गैप को कम करने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा और देखें आप यहाँ पे डबल ए टाइप का एक आइकन दिख रहा है। इसको 0 की वैल्यू को आप जैसे ही कम करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर की गैपिंग कम हो रही है। जिस जगह पे आपको ये अच्छा लगे वहां पे आके आप इसे रोक सकते हैं। ये सब करने के बाद मेरा टाइटल ऐड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ सिटीज की स्टॉक फुटेजेस लगाने वाले हैं जिसके ऊपर हम मजीद टैक्स ऐड करेंगे। सबसे पहली सिटी में लगाऊंगा सिंगापुर। ये वाली जो मेरी लेयर है वो सिंगापुर फुटेज की लेयर है। इसको मैं ड्रैग करता हुआ लेके जाऊंगा और अपने प्रीवियस लेयर के साथ जोड़ दूंगा। इस लेयर को यहाँ पे नीचे वाले ट्रैक में एडजस्ट कर रहा हूँ। अब जो हम इस पे टैक्स लगाने वाले हैं उसके लिए हम यूज करेंगे एसेंशियल ग्राफिक्स। एसेंशियल ग्राफिक्स के लिए टॉप पे आप देखें यहाँ पे ग्राफिक्स लिखा हुआ नजर आएगा। इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद साइड में आपके पास एसेंशियल ग्राफिक्स का एक पूरा पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे आपके पास कैप्शंस की बहुत सारे प्रीसेट्स मिलेंगे। इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो भी आपको पसंद आए अपनी फुटेजेस पे यूज कर लें। लेट्स से इस वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपनी फुटेज के ऊपर। जैसे ही मैंने इसको फुटेज के ऊपर अप्लाई किया तो आप देखेंगे सेंटर में मुझे कैप्शन दिख रही है। इसको मैं अगर टॉप पे लेके जाऊँ तो ये आपको ज्यादा बेहतर दिखेगी। फिलहाल मुझे ये वाली कैप्शन नहीं लगानी तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से अपने एसेंशियल ग्राफिक्स में आके वो कैप्शन ढूंढूंगा जो मुझे यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेन कैप्शन। ये वो कैप्शन है जो मैंने डाउनलोड करी थी अपनी इस फुटेज के लिए और ये मेरी फेवरेट कैप्शंस में से एक है। तो इसी को हम अपनी फुटेजेस पे अप्लाई करने वाले हैं। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी फुटेज पे लेके आऊंगा। फुटेज पे लाने के बाद आपको एक लेयर नजर आएगी। इस लेयर पे क्लिक करके आपको इफेक्ट कंट्रोल्स के जरिए इसको अपने स्क्रीन पे एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कैप्शन एडिट करूंगा। यहाँ पे एक चीज मैं वाजे कर देना चाहता हूँ, जब आप एसेंशियल ग्राफिक्स से टेक्स्ट ऐड करते हैं तो वो नॉर्मल टेक्स्ट लेयर की तरह डबल क्लिक करके एडिट नहीं होता है। इन कैप्शंस को एडिट करने के लिए आपको एसेंशियल ग्राफिक्स को यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये टॉप पे पहला टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो एसेंशियल ग्राफिक्स में देखेंगे आप यहाँ पे इस जगह को चेंज करके इसे एडिट कर सकते हैं। इसका मैं टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ सिंगापुर। यहाँ नीचे आके इसके अंदर मैं सब टेक्स्ट भी दे दूंगा। मेरी प्रीव्यू विंडो पे आप देख सकते हैं मैंने मेन टेक्स्ट और सब टेक्स्ट को एडिट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे इनके फॉन्ट चेंज करने हैं। फॉन्ट में वही सेट करूंगा जो मैंने टाइटल में सेट किया था, मोन्सेरात। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों फॉन्ट चेंज करने के बाद हमारी कैप्शन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हम इसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं ताकि ये और ज्यादा बेहतर दिख सके। इसको मैं ऊपर की साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। ऊपर शिफ्ट करने के बाद हमारी कैप्शन इस फुटेज के ऊपर ऐड हो चुकी है। पहला सिटी ऐड होने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना सेकंड सिटी लेके आ रहा हूँ। सिंगापुर फुटेज की लेयर बहुत ज्यादा बड़ी होने की वजह से यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ। अब सेकंड सिटी जो मैं लगाऊंगा वो लगाऊंगा टोक्यो। ये लेयर जो है वो टोक्यो सिटी की है। तो इसको मैं ड्रैग करता हुआ लेके जाऊंगा और यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट करने के बाद पुरानी कैप्शन की लेयर को कॉपी करके नई वीडियो की लेयर पे पेस्ट कर दूंगा। अब जब हम इसको प्रीव्यू करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टोक्यो की फुटेज है लेकिन यहाँ पे सिंगापुर की कैप्शन आ रही है। तो मुझे करना ही है कि मैं इस वाली कैप्शन पे क्लिक करके एसेंशियल ग्राफिक की मदद से इसको एडिट कर लूंगा। लिहाजा सिंगापुर को चेंज करके मैं कर देता हूँ टोक्यो और टोक्यो की सब टेक्स्ट भी चेंज कर दूंगा। कैप्शन यहाँ पे मैं एडिट कर चुका हूँ पर यहाँ पे टोक्यो वर्ड थोड़ा छोटा होने की वजह से सब टेक्स्ट के साथ ऑफ लग रहा है। तो लिहाजा मैं टोक्यो टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। इसको बड़ा करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर जब आप मेन टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को देंगे तो यहाँ पे एक स्लाइडर दिखेगा। यहाँ स्लाइडर की मदद से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। इसको बड़ा करने के बाद आगे देखेंगे यहाँ पे फिर से लेयर थोड़ी सी बड़ी हो रही है हमारी कैप्शन से। इसको मैं रेजर टूल की मदद से कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद हमारी लास्ट लेयर जो है वो दुबई की है। उस दुबई को अब मैं इसके आगे अटैच करूंगा और दुबई अटैच करने के बाद वही सेम काम करूंगा, अपनी कैप्शन को उसके ऊपर फिट करूंगा। कैप्शन फिट करने के बाद कैप्शन को एसेंशियल ग्राफिक की मदद से एडिट करूंगा। दुबई की कैप्शन ऐड करने के बाद दुबई की फुटेज को मैं थोड़ा सा आगे से कट करूंगा और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके डिफॉल्ट ट्रांजिशन लगा दूंगा। डिफॉल्ट ट्रांजिशन लगाने के बाद आप प्रीव्यू देखेंगे कि इस पे किस तरह का लुक आ रहा है। दैट्स इट। वापस एडिटिंग पैनल में आ जाएंगे और अपनी वीडियो को एक बार प्रीव्यू करेंगे। इसको मैं रिव्यू कर चुका हूँ, सारा कुछ ठीक है। बस पहली फुटेज हमारी बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँगा और इसको मैं टाइमलाइन पे आके इसको मैं 5 सेकंड का कर दूंगा। 5 सेकंड का करने के बाद यहाँ पे मैं कट लगाऊंगा और इसके आगे का जितना भी एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे मेरी फुटेज रेडी हो चुकी है।
ओके जी, दैट्स इट। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब यहाँ पे आपका काम ये है कि जो वीडियो मैंने आपको क्लास में बनाना सिखाई है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए एक नई वीडियो बनानी है। जस्ट लाइक जैसे मैंने वर्ल्ड क्लास सिटीज पे वीडियो बनाई, आप चाहो तो वर्ल्ड क्लास फूड्स पे बना सकते हो। अब ऐसा मत करना कि सारे वर्ल्ड क्लास फूड पे बना देना। मेरा मतलब ये था कि जो भी तुम चाहो बना सकते हो, और बनाने के बाद मुझसे जरूर शेयर करना। क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर चाहो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हो। See you in the next one.